डी, ये सारी चीजों में वो कहीं खो जाता है। और नया ज्वाइनर को जल्दी समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड समझ में नहीं आता, और जब खुद समझ में नहीं आता तो वो फील्ड में क्या जाकर बताए। जब वो फील्ड में जाता है तो वो कंफ्यूजन के साथ जाता है, और जब वो कंफ्यूजन के साथ जाता है तो नए लोगों को वही कंफ्यूज चीजें बताता है। कोई नया बंदा पूछ ले, भाई ये बता कि सिस्टम से पहले मुझे 10,000 कैसे आ जाएंगे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज था कहीं ना कहीं उस प्लान को लेकर, उस सिस्टम को लेकर। तो आज आप में से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, तकरीबन 165 लोग आज इस जूम सेशन पे आ गए कि आप में से हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरे बिजनेस में रफ्तार आए। क्या आप चाहोगे कि आपके बिजनेस में रफ्तार आए? और अगर आप चाहोगे तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए यस, कि हम चाहेंगे हमारे बिजनेस में रफ्तार और ग्रोथ आए। जरूर आप चाहोगे कि आपके बिजनेस में रफ्तार और ग्रोथ आए। और कैसा लगेगा आपको कि आपके 10 न्यू ज्वाइनी आए और 10 के 10 न्यू ज्वाइनी जाकर फील्ड में जल्दी से बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करने लगे और बढ़िया तरीके से लोगों को प्लान बताने लगे। कैसा लगेगा आपको? आपके वर्किंग हैंड्स बढ़ जाएंगे, आपकी मीटिंग्स बढ़ जाएंगी, और ये न्यू ज्वाइनी का जो एक्टिवेशन होता है वो तेज हो जाएगा। और जब जब न्यू ज्वाइनी का एक्टिवेशन तेज होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यू ज्वाइनी के ऊपर ही आज हमारा फोकस है। जो आज हम रोड मैप टू 1 लाख दिखा रहे हैं, ये बेसिकली आज आपको एक हम रोड मैप दिखा रहे हैं, आपको हम एक सिमुलेशन दिखा रहे हैं। इस सिमुलेशन के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका न्यू ज्वाइनर फील्ड में जाए और जल्द से जल्द आसान तरीके से प्लान दिखाने लगे। तो आज का जो ये सेशन है, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड रोड मैप टू 1 लाख, ये बेसिकली एक नया ज्वाइनी अपने प्रोस्पेक्ट को 5 मिनट में कैसे बढ़िया तरीके से प्लान को दिखा दे, और कैसे बढ़िया तरीके से अपने नए प्रोस्पेक्ट को वो एक रोड मैप दिखा दे कि कैसे 10,000, कैसे 40,000, कैसे 50,000, कैसे 1 लाख रुपए आ सकते हैं। तो आज हमारा सेशन इसी पर बेस्ड है, और आइए चलते हैं, आपको इस सेशन की तरफ ले चलते हैं। लेकिन इस सेशन में जाने से पहले सबसे पहला प्रिंसिपल्स आपको जानने हैं वर्क द प्लान के, यानी कि सेशन को स्टार्ट करें, सेशन के स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करें कि न्यू ज्वाइनिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल्स जानने हैं जो आपके प्लान में अहमियत है रखते हैं और जो आपके प्लान में ग्रोथ लाते हैं। अक्सर हम इन चीजों को मिस कर देते हैं, लेकिन इन चीजों को याद रखना या इन चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। पहला प्रिंसिपल, ओवरबिल्ड। अब आज आप में से तकरीबन 180 लोग होने वाले हैं सेशन पे। आप में से मैं पूछूं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को कहते हैं भाई किसी तरह पास हो जाओ, 33 नंबर ले आना, बस पास हो जाना। हम में से तो शायद कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो कहता होगा कि बेटा किसी तरह पास हो जाओ, बस 33 नंबर ले आना, पास हो जाओ। कोई नहीं कहता। आज तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई में भी 90-95%, गाने में भी अच्छा हो, डांस में भी अच्छा हो, क्रिकेट भी बढ़िया खेले। तो हम कभी अपने बच्चे को ये तो नहीं कहते कि 33 नंबर लाने हैं बेटा, किसी तरह से पास हो जाओ। हम क्यों खुश हो जाते हैं जब हमारा डाउनलाइन कहता है कि हमारे 1250 हो गए, या मेरा सीनियर डायरेक्टर हो गया साइड से 1100 हो गया, या मेरा ईडी हो गया साइड से 900 हो गए। ये लेडीज एंड जेंटलमैन मिनिमम पासिंग मार्क्स है। लेकिन अगर प्लान में आपको बेटर करना है, आपकी टीम को बेटर करना है, तो नए बंदे को ओवर बिल्ड करना सिखाओ। और नए बंदे को ही क्यों, जो आपकी टीम में एक्टिव लोग हैं, जो आप लोग हो, बिजनेस को ओवर बिल्ड करो। कहते हैं ना कि जब निशाना चांद पे लगाएंगे तो कहीं नीचे आके गिरेंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो गोल है वो कहीं ना कहीं हम उसके पास गिरेंगे। तो निशाना 3,000 पे लगाओ, निशाना 4,000 पे लगाओ, तो कहीं जाकर 2-2,500 पर गिरोगे। बट निशाना 1250 पे रहेगा तो 1500-1400 को निशाना लगाओगे तो 1250। और 1 और 2 तारीख तो हमारे लिए बहुत बिजी तारीख रहती है, क्योंकि वो 1250 वाले जितने होते हैं पासिंग मार्क्स वाले या 1100 वाले, 90% लोगों का फोन आता है, अरे सर थोड़ा सा मदद चाहिए, क्या हो गया सर। समझ जाता हूं मैं पहले ही, सर 1250 में जरा सा 5 बीवी कम रह गया। सोचिए, एक तो 1250 पासिंग मार्क्स, उसमें भी 5 बीवी कम रह गया। सर वो 900 करना था साइड वॉल्यूम, 900 में सर 10 बीवी कम रह गया। सर वो डायरेक्ट गोवा क्वालिफाई कर रहे थे, 50 पीवी में थोड़ा सा 45 रह गया। क्यों? क्योंकि हमने प्लान में ओवरबिल्ड ना हमने किया, ना हमने अपनी टीम को सिखाया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवरबिल्ड करना बहुत जरूरी है। क्यों 1250? क्यों नहीं 2000? क्यों 2000? क्यों नहीं 4000?
जितना ज्यादा पीजीपीवी होगा, जितना ज्यादा पीजीपीवी होगा, उतना बड़ा आपका चेक होगा। अभी एक साहब का नाम तो नहीं लूंगा, अभी एक साहब का मेरे पास मेल आया हुआ है, कॉल आया हुआ है, व्हाट्सएप आया हुआ है। उन्होंने समीर मोदी जी को लिखा है कि सर मैं ईडी था, मैं प्लैटिनम हो गया, मेरा चेक क्यों कम हो गया? तो जब चेक क्यों कम हो गया तो मैंने उनका पूरा हिसाब निकाला। जब हिसाब निकाला तो देखा पीजीपीवी हर में आधा कर रखा है। तो जब पीजीपीवी आधा कर रखा है तो उसका 6%, 5%, 4% तो कम मिलना ही मिलना है। और जो 2 डायरेक्टर नए हुए भी हैं वो एग्जैक्ट 1250 तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवर बिल्ड करना सीखिए। 1250 पासिंग मार्क्स है, 900 पासिंग मार्क्स है, 1100 पासिंग मार्क्स है। बिजनेस को ओवर बिल्ड कर। लॉयलिटी 1500 की आ गई है और जब तक रहेगी हम 1500 ही कर रहे हैं। 2500 की क्यों नहीं, 3000 की क्यों नहीं? अब तो इतने सारे प्रोडक्ट आ गए। लॉयल्टी को बिल्ड करिए अपनी टीम में। लॉयल्टी कैसे बिल्ड होगी? मैं कुछ यूज करूंगा, मैं कुछ घरों में डेमोज दिखाऊंगा, मेरे कुछ कंज्यूमर बेस बनेगा, तो मेरी लॉयल्टी अपने आप 2000, 3000, 4000, 5000 की होगी। तो मेरा प्लान में जो वर्किंग होगी या मेरी टीम की वर्किंग होगी वो पीजीपीवी ज्यादा आएगा और हम सबका चेक भी ज्यादा आएगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बैकग्राउंड में खेल खेलते हैं। अगर इस बैकग्राउंड को हम नहीं समझेंगे तो उस खेल को हम नहीं खेल पाएंगे। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, एलपीबी, सबसे बड़ा पैसा यहाँ पर। क्या मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है? क्या मुझे पता है कि मुझे मेरी उस लेग से 3600 का वॉल्यूम आना चाहिए, उसमें एक डायरेक्टर लेग आने चाहिए? मैंने क्यों 3600 ही करूं? तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पे मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझको पता है कि नहीं पता है? क्योंकि अगर मैं प्लान से पैसा लेना चाह रहा हूं, इन प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। बैलेंसिंग विड्थ एंड डेप्थ, एक ही टीम चली आ रही है, सारा वॉल्यूम उसी में जा रहा है, सब वॉल्यूम उसी में जा रहा है। नीचे कोई डायरेक्टर बन गया, आप ऊपर एनक्यूटी बन गए। क्यों? क्योंकि नीचे डायरेक्टर है, आपको साइड से 1100 निकालने थे, आपको दूसरी टीम चाहिए थी जो कि आपने नहीं बनाई। तो एक ही टीम से साथ, 2 ही टीम के साथ सालों साल काम करते रहोगे तो ये प्लान आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको विर्त बनानी पड़ेगी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जब आप नए लोगों को ये सिखाओगे, नए लोगों को ये प्रोग्रेशन दिखाओगे, नए लोगों को ये पिक्चर दिखाओगे, तो नए लोगों के पास रोड मैप होगा, एक नए लोगों के पास एक पिक्चर होगी कि हाँ मुझे ऐसे करना है। विर्त बनाइए, विर्त डेप्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जनरेशंस पे पैसा मिलता है। क्या मेरी 4 जनरेशन पे पैसा मिल रहा है? मेरी 4 जनरेशन में लोग हैं? अगर नहीं है तो मैं प्लेटिनम तो बन गया, जैसे ये साहब बन गए जिन्होंने कंप्लेंट करी। अब ये डायरेक्टर 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 डायरेक्टर, अब इनको जो 4-5 जनरेशन नीचे तक पैसा मिलना था वो है ही नहीं। तो ना तो विर्थ है ठीक से और ना डेप्थ है ठीक से। और अगर विर्थ है भी 4 लोगों की तो डेप्थ ही नहीं है। तो कंपनी कह रही है हम आपको 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन का पैसा दे रहे हैं, लेकिन लोग ही नहीं है। जब लोग ही नहीं है तो आप प्लान से पैसा कैसे निकाल पाओगे? और जब आप प्लान से पैसा नहीं निकाल पाओगे तो आप कहोगे यार टाइटल तो बड़ा, इनकम नहीं बढ़ रही, थोड़ा सा बिजनेस तो बड़ा, इनकम तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो था बैलेंस नहीं था। बहुत सारे एसईडी है हमारे पास। कानपुर का एक उदाहरण एसईडी है, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का चेक आता है एसईडी लेवल पे, 4 लाख का चेक। प्लेटिनम में 4 लाख, 5 लाख। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा। और डुप्लीकेशन, ये प्लान डुप्लीकेशन पे चलता है कि क्या मेरे नीचे, अगर मैं हूं, क्या मेरे नीचे एसडीज आ रहे हैं, क्या मेरे नीचे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, क्या मेरे नीचे हाई टाइटल्स आ रहे हैं? ये डुप्लीकेशन पे चलता है। अकेला चलो, अकेला चलो, अकेला चलो वाला प्लान नहीं है ये। अकेला नहीं चलना इसमें, समूह को लेकर चलना है इसमें। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वर्क करते हैं प्लान के पीछे। इन पर हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, और जब हम इन पर कभी कभी ध्यान नहीं देते तो ये मेरे प्लान पर अफेक्ट करते हैं, मेरी इनकम पर अफेक्ट करते हैं, मेरे ग्रोथ पर अफेक्ट करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्लान से पैसा कमाना है तो बैकग्राउंड को भी देखना है। बैकग्राउंड क्या ओवरबिल्ड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? क्योंकि अगर मैं ओवरबिल्ड करूंगा, मेरी टीम ओवरबिल्ड करेगी, पीजीबी भी ज्यादा होगा, पीजीपी भी ज्यादा होगा, तो मेरा जो 6%, 5%, 4% बनना है वो ज्यादा बनेगा। लॉयलिटी मेरी टीम्स में कितनी जा रही है? लॉयलिटीज जा रही है तो बीवी जनरेट हो रहा है, पीवी जनरेट हो रहा है। क्या 1500 की ही लेकर खुश है? 1500 की ले रहा है इसका मतलब घर पर सामान नहीं यूज कर रहा, और 1500 की ले रहा है इसका मतलब रिटेल नहीं कर रहा। 1500 की लॉयल्टी का मतलब हो गया कि घर पे दिल खोलकर सामान यूज नहीं कर रहा, और 1500 की लॉयल्टी लेने का मतलब क्या हुआ कि वो रिटेल भी नहीं कर रहा आगे। 2500 इज पासिंग मार्क्स, 1500 इज पासिंग मार्क्स। क्यों नहीं 5000, क्यों नहीं 8000? ओवरबिल्ड।
लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पर मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी इनकम है। क्या मैं अपने नीचे से डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स क्रिएट कर रहा हूं? 3600 मिनिमम वॉल्यूम चाहिए, या 4000, 5000, 8000 की वॉल्यूम में जनरेट कर रहा हूं या नहीं कर रहा? बैलेंस, टीम में बैलेंस है कि नहीं? टीम बैलेंस्ड है कि नहीं है? टीम बैलेंस नहीं है, एक सिंगल लेग पर ही काम चला जा रहा है, तो ज्यादा दिन आप सिस्टम में नहीं टिक पाओगे। 2 ही लेग बरसों से चली आ रही है, आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि डेप्थ और विड्थ नहीं हुई, और विड्थ नहीं क्रिएट करोगे। मैं सीडीडी हूं, सीडीडी हूं थे, अब क्या हो? अब सर ईडी। क्यों ईडी हो? क्योंकि आगे आप काम ही नहीं कर रहे, विड्थ पर नहीं काम कर रहे, और डुप्लीकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये प्लान पर काम करती है, ये बैकग्राउंड पे काम करती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक्शंस फॉर राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार्स कौन होंगे? ये जो मेरे नए लोग आएंगे। जब मैं इनको रोड मैप दिखाऊंगा, जब मैं इनको एक इजी तरीका बता दूंगा प्लान प्रेजेंटेशन करने का, तो ये मेरे राइजिंग स्टार्स होंगे। मेरे राइजिंग स्टार्स कुछ और होंगे जो 2 महीना 3 महीना पहले आए होंगे। इन राइजिंग स्टार्स का काम क्या है? 1 प्लान प्रेजेंटेशन अ डे। अभी होम मीटिंग तो नहीं हो पा रही, अभी जूम मीटिंग हो रही है, आप जूम पर लाओ, जूम पर लोगों को सिखाओ, टेक्नोलॉजी पर काम करो, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करोगे, आप पीछे धकेल दी जाओगे। आप देख रहे हो बाहर के हालात, निकलने लायक नहीं है, और मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप निकलो भी मत। अब आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है, जूम पर करना है। बहुत से लोग बहाने भी बनाएंगे, अरे सर लॉकडाउन था, ये था, वो था, हम नहीं कर पाए। आप बहाने बनाते रहिए, और कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस लॉकडाउन में ही करती है। पिछले महीने भी हमने यूपी और उत्तराखंड ने मिलकर 20 करोड़ के आसपास किया। इस बार हमारा जो नॉर्थ इंडिया था तकरीबन 46 करोड़ किया। तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था, मोदी केयर ने एवर हाईएस्ट 250 करोड़ किया था। मोदी केयर ने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। मोदी केयर ने 1 महीने में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स कराई थी लॉकडाउन पीरियड में, आप ही लोगों ने कराई थी। तो राइजिंग स्टार्स के लिए क्या एक्शन है? 1 प्लान प्रेजेंटेशन अ डे, 1 ट्रेनिंग पर वीक विद योर टीम। मैं राइजिंग स्टार हूं, मुझे कम से कम 1 प्लान प्रेजेंटेशन जरूर करना है 1 दिन में, यानी कि 30 दिन में 3। 1 ट्रेनिंग पर वीक विद योर टीम। मेरी जो टीम आ रही है, जो नए प्रोस्पेक्ट्स को मैं प्लान दे रहा हूं, मेरे 5 लोगों की टीम, 8 लोगों की टीम, 10 लोगों की टीम, 1 ट्रेनिंग। हम गलती जानते हैं कहां करते हैं? कल भी मैंने एक सेशन लिया, लोगों ने उसके बाद बहुत फोन किए कि सर आज आपने मुझे सही राह दिखाई। हम लोगों को ले आते हैं, लेकिन क्या कभी हम उन लोगों से मिलते हैं? क्या उन लोगों को हम डेमो किट बताते हैं कैसे बनती है? क्या हम उन लोगों को शुरुआत में लाते हैं? क्या हम उनको परिवर्तन सिखाते हैं? अगर नहीं तो गलती कर रहे हैं। 1 ट्रेनिंग पर वीक विद योर टीम, 1 इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग पर वीक। आप स्पॉन्सरिंग करते रहो अपना। स्पॉन्सरिंग एवर गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि जब आप 10 लाओगे तब शायद 3 या 4 या 5 काम करेंगे, लेकिन आप 3 लेकर आओगे और सोचोगे 3 के 3 मेरे हीरो बन जाए और मेरे लिए कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काम होगा राइजिंग स्टार्स। राइजिंग स्टार्स कौन है? जो न्यू ज्वाइनर्स आ रहे हैं। न्यू ज्वाइनर्स आपके बिजनेस में रफ्तार लाएंगे। न्यू ज्वाइनर्स आपके नए नए प्रोस्पेक्ट्स को जाकर मीटिंग करेंगे, क्योंकि न्यू ज्वाइनर ज्यादा मोटिवेट होता है, वो ज्यादा करना चाहता है। लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा? ये होगा 1 प्लान, 1 ट्रेनिंग पर वीक फॉर न्यू टीम, 1 इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग पर वीक। ये काम होगा हमारे राइजिंग स्टार का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्ड 4x4। ये 4x4 क्या है? आइए आज आपको सिखा। अब ये देखिए 4x4 जो हम सिखा रहे हैं, ये बेसिकली न्यू ज्वाइनर्स के लिए, नए लोगों के लिए। जो नए हैं, ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी लीडरशिप के घेरे में आ चुके हैं, लीडरशिप टाइटल्स अचीव कर लिए हैं, कि मैं ऑलरेडी सर क्राउन हूं, आप मुझे क्या बता रहे हो कि 4 करना है। सर मैं ऑलरेडी जीवीडी 14 लेग लेकर बैठा हूं, आप मुझे क्या सिखा रहे हो? ये उनके लिए रोड मैप है, जिन नए लोगों को आप लेकर आते हो, और जो समीर मोदी आजादी प्लान समझ नहीं पाते और आगे लोगों को बता नहीं पाते, और जब नहीं बता पाते तो वो घरों पर बैठ जाते हैं, और जब वो घरों पर बैठ जाते हैं तो आपकी मेहनत, आपका लाना बेकार हो जाता है। तो ये बिल्ड 4x4 एक नए आदमी के लिए, जो एक हाउसवाइफ है जिसने कभी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करी, एक स्टूडेंट है जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, एक रिटायर्ड पर्सन है जिसको MLM नहीं आता, ये उसके लिए एक रोड मैप बन के काम करेगा, उसको मदद करेगा आगे करने में। 4x4 का स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि मैं हूं मैं फॉर एग्जाम्पल मैं प्रवीण, मैं 4 राइजिंग स्टार्स को स्पॉन्सर करूंगा। 4 राइजिंग स्टार्स का मतलब क्या हुआ? ABCD, जो वाकई जेन्युइनली काम करना चाहते हैं,
जो वाकई जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। अब ये 4 राइजिंग स्टार्स कैसे आएंगे? जब मैं मीटिंग्स करूंगा, ट्रेनिंग्स करूंगा। अब मैं अगर 26 दिन भी मीटिंग कर रहा हूं, 26 दिन, 4 दिन चलो रेस्ट कर रहा हूं, और 26 दिन में मैं एक मीटिंग कर रहा हूं, तो मेरी 26 दिन में कितनी मीटिंग हो रही है? 26 लोगों से मैं मिल रहा हूं, एक प्रेजेंटेशन अ डे। अब मैं 4 दिन छुट्टी मनाता हूं, चलो कोई बात नहीं, फैमिली को देता हूं, मेरा ऑफिस है, ऑफिस का कुछ काम होगा। अगले महीने में फिर 26 दिन काम करता हूं, तो कितने हो गए? 26 और 26 कितने हो गए सर? कोई बता सकता है 26 और 26 कितने हो गए? 26 और 26 जो हो गए वो हो गए 52, 52। अब जब आप 52 पत्ते जब आप फेंकते हो, या जब 52 पत्ते आप निकालना शुरू करते हो, तो क्या होता है? इक्का तो आ ही जाता है ना। 4 इक्के मिल जाते हैं कि नहीं? आपको मिल जाते हैं। ये वो 4 इक्के हैं, ABCD। यानी कि जब मैं 52 दिन मीटिंग करूंगा, मुझे 4 इक्के जरूर मिलेंगे, 4 इक्के जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर महीने में मैं 2 मीटिंग करूंगा, सर बहुत करता हूं, कर तो बहुत रहा हूं, हो नहीं रहा, कितने लोगों से मिले? अरे मिले तो थे 4-5 लोगों से मिले। अगर आप 4-5 लोगों से मिलोगे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिजनेस काम नहीं करेगा। आपने जब 52 दिन मीटिंग करी तो 4 इक्के निकल के आए। वो 4 इक्के कौन थे? A, B, C and D। ये 4 इक्के निकल के आए। ये आपका हुआ 4x4, यानी कि आप और आपके 4 राइजिंग स्टार्स। ये 4 राइजिंग स्टार्स कौन है? जो एक प्रेजेंटेशन डेली करने को तैयार है। ये 4 राइजिंग स्टार्स कौन है? जो वीक में अपनी टीम को ट्रेन करने को तैयार है। ये 4 राइजिंग स्टार्स कौन है? जो आगे डेमो किट्स बनाने को तैयार है, प्लान प्रेजेंटेशन करने को तैयार है, आगे फील्ड में निकल के प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए तैयार है। ये वो राइजिंग स्टार्स है। तो ये हुआ 4x4 का स्ट्रक्चर। और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। कमाल कि इन 4 जो राइजिंग स्टार्स आए थे, इनको भी हमने टीच किया। क्या टीच किया? हमने इनको भी टीच किया कि आप भी 4x4 को रूल को बनाओ और फॉलो करो। आप भी 52 दिन मीटिंग करो, एक ही मीटिंग भले करो। 4 इक्के A क्या है, 4 इक्के B क्या है, 4 C क्या है, 4 D क्या है। तो क्या हुआ? 4x4 डुप्लीकेट होना शुरू हो गया, डुप्लीकेट होना शुरू हो गया। और अगर एवरीवन, हर व्यक्ति ने अगर 100 पर्सनल पीवी का काम भी किया, 100 मतलब हम आप करते ही हैं 2700 बीवी, तो हमें इतना वैसे भी करना चाहिए मिनिमम है। 2700 का काम किया, 100 पीवी का काम किया, तो हर ग्रुप से 500 GPV जनरेट हुआ। 500 500 500 500 2000 नीचे से जनरेट हुआ। 100 मैंने किया था। टोटल जो पीवी बना ग्रुप का वो बना 2100 पीजीपीवी बना। ये मैंने किसी महीने में एक स्ट्रक्चर बनाया था। और अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगले महीना सेम, तो क्या होगा? 2100 और 2100 कितने हो जाएंगे? 4100। और मैं क्या बन जाऊंगा? डायरेक्टर बन जाऊंगा। अगर मैंने इसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर दिया, 2100 4100 के ऊपर हो जाएगा और मैं क्या बन जाऊंगा? डायरेक्टर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2100 और 2100 4200 हो जाएंगे और ये क्रॉस हो जाएगा 4100 जो रिक्वायरमेंट है, और मैं डायरेक्टर बना। और डायरेक्टर बनने के साथ साथ मेरे डायरेक्टर बोनस के चेक्स आने लगे। डायरेक्टर विद 2100 पीजीपीवी, और मेरा जो चेक बना वो अप्रोक्सीमेटली 7600 का। यानी कि जब मैं आया, मैंने 4 राइजिंग स्टार्स को ढूंढा, 4 राइजिंग स्टार्स की मदद करी, उनको भी डुप्लीकेशन सिखाया, उनको भी 4x4 का रूल सिखाया, और उनसे भी कहा कि इसको जाकर प्रोस्पेक्ट्स को मिलो, डुप्लीकेट करा। और जब उन्होंने भी डुप्लीकेट किया, उन लोगों ने भी पर डे एक मीटिंग करी, तो हो सकता 2 महीना लगे, हो सकता 3 महीना लगे, लेकिन ये लोग भी अपने नीचे 4 राइजिंग स्टार्स को लेकर चले आए। और जब सब राइजिंग स्टार्स ने लॉयल्टी कंप्लीट करी, क्योंकि मैंने उनको शुरू से सिखाया था, रीपर्चेज में पार्टिसिपेट किया, सबने 100 पीवी किया, तो मैं 2 महीने के अंदर डायरेक्टर बन गया। और तकरीबन मेरा जो चेक आने लगा वो 7600 रुपए का चेक आने लगा। और ये क्या हुआ? ये पहला पड़ाव हुआ 4x4 का। अब आप यहां पर सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि जो नया व्यक्ति आता था, अभी तक उसके पास कोई रोड मैप नहीं था, वो नया था, उसको अभी समीर मोदी आजादी प्लान की डेप्थ, बहुत ज्यादा उसका एलपीवी कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा बोनसेस का कैलकुलेशन उसको नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो 4x4 कर रहा था, वो सीख भी रहा था। लेकिन बाय द टाइम 4x4 करने से क्या हुआ? उसको राइजिंग स्टार्स भी मिले, और साथ ही साथ उसका चेक भी बनना शुरू हो गया।
और जब चेक बनना शुरू हो गया तो वो और मन से काम करना शुरू कर देगा आपके सिस्टम में, और वो मोदी केयर से जल्दी बाहर नहीं जाएगा। अदरवाइज न्यू ज्वाइनी आता है, उसको समझ में नहीं आता क्या समझाएं क्या बताएं। अब एटलीस्ट 4x4 के थ्रू आपके पास एक रोड मैप है, उसको पता है कि मुझे क्या समझाना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ यहाँ पर वही डुप्लीकेशन का काम शुरू हुआ। डुप्लीकेशन का काम क्या शुरू हुआ? जो मेरा राइजिंग स्टार ABCD थे, मैंने क्या करा, मैंने अपने राइजिंग स्टार जो A था उसको भी 4x4 का रूल सिखाया था, और उसने भी 4x4 का जब रूल फॉलो किया वो डायरेक्टर बन गया। उसके डायरेक्टर बनने से क्या हुआ, मैं सीनियर डायरेक्टर बन गया, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि मैं राइजिंग स्टार था तो मैं अपने आगे ज्वाइनिंग्स को भी लगा जा रहा हूं। A लगाई, B लगाई, C लगाई, D लगाई, E लगाई। अब धीरे धीरे मैं अपनी विड्थ को भी बढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एक डायरेक्टर निकल गया, अब मुझे आगे टाइटल्स को जंप करना है, मुझे अपनी स्पॉन्सरिंग कंटिन्यू रखनी है। यहां पर मैंने क्या किया, A को डायरेक्टर अचीव कराया, क्योंकि उसने भी 2100 वॉल्यूम करा, वो भी डायरेक्टर बन गया, उसको भी डुप्लीकेशन सिखाया था। और इसी तरीके से क्या हुआ, मैं सीनियर डायरेक्टर बना 2100 PGPV के साथ। और जब मैं सीनियर डायरेक्टर बना 2100 PGPV के साथ, मेरा चेक इस बार 7600 का नहीं हुआ, मेरा चेक अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए का। और जब मेरा चेक 10,000 रुपए का आ जाएगा तो मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाऊंगा, PONR। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि अब मैं इस बिजनेस से दूर नहीं भागूंगा, क्योंकि 10,000 रुपए अगर मुझे आने लगे कहीं से तो मैं उस चीज को कभी छोड़ूंगा नहीं। आज अगर मुझे कोई कहे कि प्रवीण जी ये काम करोगे X, 10,000 रुपए घर में आएंगे, तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और इस लॉकडाउन पीरियड में, और जब जॉब जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट फैला है, अगर मेरे पास 10,000 रुपए आ रहा है डुप्लीकेशन करके, तो मैं कभी भी सिस्टम से भागूंगा नहीं या दूर नहीं जाऊंगा। यहां से आप सीनियर डायरेक्टर बने और PONR, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हो, अब आप मोदी केयर में जी जान लगा दो। तो क्या हुआ कि यहां पर आपने डुप्लीकेट किया, अपने जो राइजिंग स्टार था उसको भी क्या कहते हैं यहां पर सिखाया 4x4 का रूल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है ये देखिए। आगे मैं तो स्पॉन्सर कर ही रहा था, लेकिन A जिसको लेकर आया था A1 को, वो भी अपने साथ राइजिंग स्टार्स को लेकर आया था, उसके नीचे A1 जो था वो डायरेक्टर बन गया। और A1 के डायरेक्टर बनने से क्या हुआ कि A जो है वो सीनियर डायरेक्टर बन गया। अब क्योंकि A सीनियर डायरेक्टर बना, इस बार उसका चेक भी 10,000 रुपए आएगा। और मेरा 2100 PGPV के साथ मेरा क्या हुआ, यहां पर एक LPV लेग भी क्रिएट हो गई। मेरी LPV लेग भी क्रिएट हो गई, 3600 के ऊपर हो गई, और उसमें एक डायरेक्टर एंड अबव जनरेट हो गया। अब इस LPV लेग क्रिएट होने से क्या हुआ, मेरा चेक जंप कर जाएगा अचानक, और मेरा चेक बन जाएगा तकरीबन 27,000 रुपए। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, 7600 से हमने शुरू किया था, 10,000 और 27,000। अब आप कहोगे प्रवीण जी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत से लोग इसको कर रहे हैं। और हमने आपको कोई टफ चीज नहीं दिखाई कि आपको 6 लाने हैं, आपको 8 लाने हैं, आपको 10 लाने हैं। हम 4 की बात कर रहे हैं। 4 हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 4 महीना लग जाए इस सेट करने में, धीरे धीरे। लेकिन हम हमेशा आपसे मोदी केयर में कहते हैं, मोदी केयर का बिजनेस 2 to 5 इयर्स का बिजनेस है। और जब 2 to 5 इयर्स आप इसी तरह से काम करते रहोगे, लोगों को सिखाते रहोगे, बताते रहोगे, आपका चेक धीरे धीरे कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से। और जिनका चेक बढ़ रहा है वो इसी तरीके से एक रोड मैप फॉलो करके स्ट्रक्चर बना के काम कर रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा आगे आपको ले जाते हैं और इस 4x4 का कमाल दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ क्या हुआ कि A तो था ही, B भी मेरा राइजिंग स्टार था, उसने भी अपना 4x4 का स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने A को तो मदद करी सीनियर डायरेक्टर बनाने में, B को भी मदद करी सीनियर डायरेक्टर बनाने में, उसका तो चेक 10,000 आया ही। बट क्योंकि मेरे 2 डायरेक्टर एंड अबव लेग हो गए, मेरा टाइटल जो है वो सीनियर डायरेक्टर से जंप करके क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जैसे ही मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ और मेरे नीचे 2 LPV लेग हो चुके रहे, अब तो मेरा चेक जो बना वो बढ़कर आप देखिए कितना पहुंच गया, 52,000 रुपए। जी हाँ, ये कमाल है 4x4 स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आप। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो असंभव है। मैंने बोला कि समय लग सकता है, मैंने बोला टाइम लग सकता है,
हो सकता है दिन लग सकते हैं, हो सकता है 4 राइजिंग स्टार ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन जब 52 मीटिंग करोगे तो जरूर मिलेगा। एक मीटिंग पर डे तो कह रहा हूं, और 52 दिन मैंने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि 10 दिन में ही करना, 5 दिन में ही करना। तो धीरे धीरे आप कर रहे हो और चेक आपका जब होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक रोड मैप के हिसाब से चल रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हो। जो 4x4 आपने सीखा था वो आपने ए को भी सिखाया, वो आपने बी को भी सिखाया, और ए और बी ने डुप्लीकेट किया, तभी तुमने बताया प्रिंसिपल्स, डुप्लीकेशन, ओवरबिल्ड। हमने आपको प्रिंसिपल्स क्यों पहले बताए? तो ए और बी ने जब डुप्लीकेट किया, A1 B1 ने सीखा, और A1 B1 ने जब सीखा वो भी आगे सिखाया है, क्योंकि वो लोग भी डायरेक्टर बने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उन प्रिंसिपल्स को याद रखना है। और राइजिंग स्टार का काम क्या था? हर नए ज्वाइनी का वीक में एक दिन ट्रेनिंग लेना, मीटिंग लेना। तो उसमें यू ने क्या किया? ए की ट्रेनिंग ली, बी की ली, सी की ली, डी की ली, धीरे धीरे वो ई को भी ले आया, एफ को भी ले आया, अपनी भी फ्रंट लाइन खोल रहा है। और ए और बी भी राइजिंग स्टार थे, उन्होंने भी अपने A1 B1 की ट्रेनिंग ली। तो क्या हुआ? 7600 से चेक बढ़ते 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 मेरा पहुंच गया 52,000। अब आप में से 231 लोगों में से कितने 52,000 कमा रहे हैं, ये तो मैं नहीं पूछूंगा, इसमें इसका आंसर आप अपने आप को दीजिएगा, खुद को। लेकिन आज मैंने आपको एक रोड मैप दिखाया जहां पे आप आसानी से 50,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। अब अगर आप में से जो नए हैं, जो अभी समीर मोदी आजादी प्लान नहीं सीख पा रहे या कंफ्यूज हो जाते हैं उसको देखकर, अब क्या कोई आपसे पूछेगा कि भाई 7-8 हजार 10,000 कैसे कमा सकते हैं, आप बता पाओगे? क्या चैट बॉक्स में लिख सकते हो? पहला जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था 7600 रुपए का, आप बता सकते हो? कोई पूछता है यार ये सब छोड़ो, लाख 2 लाख 4 लाख की बात छोड़ो, ये बताओ यार 10,000 रुपए कैसे आएंगे? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। अभी तक आपके पास कोई रोड मैप नहीं। कोई आपसे पूछता है कि यार प्रवीण जी लाख 2 लाख 4 लाख की बात मत करो, इतना बड़ा सपना मत दिखाओ, मुझे ये बताओ कि सिस्टम से यार 25,000 कैसे आ जाएंगे? तो 27,000 का भी रोड मैप मैंने आपको दिखाया। कोई थोड़ा सा धुरंधर मिलता है और वो कहता है अरे यार प्रवीण जी 50,000 कैसे आ जाएंगे, लाख 10 लाख की बात छोड़ो, 50,000 कैसे आएंगे जरा ये बता दो। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने कैसे 50,000 आ जाएंगे। और ये डुप्लीकेबल है, यानी कि एक नया बंदा इसको 4x4 के स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से सीख सकता है। जब आप उसको समझाओगे, बताओगे, वो सीखेगा। और हम इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे। हमने एक बार भी पूरी मीटिंग में नहीं कहा कि आपको 1 महीने में करना, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपको 10 दिन में करना, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपको 50 दिन में करना। मैंने क्या कहा कि 52 दिन अगर आप एक आदमी से भी काम लेते रहोगे तो क्या होगा? 52 दिन में आप काम लेते रहोगे तो आपका बड़े आराम से 4 आदमी तो आ ही जाएंगे ना। अब हम गलती क्या कर रहे हैं? अपने जवाब मुझे मत दीजिएगा, आप अपने दिल को दीजिए जवाब, अपने आप को जवाब दीजिए कि क्या हम 2 महीने में 52 लोगों से मिल रहे हैं? आप में से ज्यादातर नहीं, 100% 232 लोग, बुरा मत मानिएगा। कल मैंने एक ट्रेनिंग भी करी थी, बुरा ना मानो। कल एक ग्रुप में मैंने ट्रेनिंग भी करी थी, बुरा ना मानो। उसमें मैंने ये बात कही थी और लोगों ने एक्सेप्ट किया कि सर 52 तो छोड़ो, हम 5 आदमी से भी नहीं मिले 52 दिन। तो गलती हम यहाँ पर करें। एक आदमी रोज राइजिंग स्टार, यही डुप्लीकेट करना है आपको आगे। और खेल यही नहीं खत्म हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए सी को भी सीनियर डायरेक्टर बनाया, क्योंकि सी भी हमारा राइजिंग स्टार है। सी भी हमारा सीनियर डायरेक्टर बना और मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, अपनी स्पॉन्सरिंग करता जा रहा हूँ। ABCDEF मैं अपनी स्पॉन्सरिंग कर रहा हूँ। मेरा 2100 का PGPV जनरेट हो रहा है, D से, E से, F से मेरा जनरेट होता चला जा रहा है। बट मैंने ABC के साथ काम किया था शुरू में अपने राइजिंग स्टार, और तीनों सीनियर डायरेक्टर बन गए। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, SED बन गया। और मैं जब SED बना इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मेरा जो चेक आएगा तकरीबन 85,000 का आएगा, जिसमें ड्रीम व्हीकल बोनस इंक्लूडेड है, क्योंकि SED पर मैं ड्रीम व्हीकल बोनस का भी हकदार हूं। तो यहाँ जो मेरा चेक है वो 52,000 से बढ़कर आ जाएगा तकरीबन 85,000। कोई अब आपसे पूछेगा अरे यार ये छोड़ो, 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ सुरेखा जी कमाती होंगी, मुझे तो विश्वास नहीं है, ये बताओ 60-70 हजार रुपए कैसे आ जाएंगे? हाँ दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं 4x4 स्ट्रक्चर कैसे तुम्हें आ जाएंगे। अब करना तुम्हें पड़ेगा, हम बता सकते हैं, रास्ता हमने दिखा दिया, करना आपको। और अभी तक तो नया आदमी को प्लान ही नहीं दिखाना आता, नया आदमी प्लान नहीं दिखा पाता। अब एटलीस्ट नए आदमी के पास रोड मैप तो है बताने का, 4x4 स्ट्रक्चर का उसके पास रोड मैप तो है। आप उसको कोई काम दे सकते हो। अब नए आदमी को तो हम पकड़ ही नहीं पा रहे, नए आदमी को वेस्ट होने देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यू ज्वाइनी को कभी वेस्ट मत होने दीजिए। हमारे मोदी केयर का डाटा कहता है न्यू ज्वाइनी से लेकर डायरेक्टर 80% बिजनेस जनरेट करता है।
अगर आपका 100 रुपए का काम हो रहा है तो 100 रुपए में 80 रुपए न्यू ज्वाइनिंग से लेकर डायरेक्टर तक लेकर आ रहा है। और एक्टिवेशन ज्यादातर जो 230 लोग हो, ज्यादातर आपकी टीम का जो न्यू ज्वाइनिंग एक्टिवेशन है वो मात्र 30% है। यानी कि अगर 100 नए लोग आपकी टीम में आते हैं, सिर्फ 30 लोग ऑर्डर लगाते हैं, बाकी 70 लोग कहां चले जाते हैं हमें आपको नहीं पता। अब सोचिए 30 लोगों में अगर इतना काम हो रहा है, अगर यही एक्टिवेशन 50%, 70%, 75%, 100% हो जाए तो आप सोचो आपके बिजनेस का क्या होगा और आपके बैंक के खाता कितना तेजी के साथ बढ़ जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नए आदमी को वेस्ट मत जाने दीजिए। नए आदमी को 4x4 सिखाइए, उसको डुप्लीकेशन सिखाइए, उसके साथ हफ्ते में एक दिन मीटिंग करिए, टॉप 10 डेमो सिखाइए, डेमो किट बनाना सिखाइए, क्योंकि ये ही वो राइजिंग स्टार है जो आपको आगे ले जाएंगे। आप लाओगे, भर्ती बोर्ड बना दोगे, सीना नापा हाइट नापी, तो ये भर्ती बोर्ड नहीं है कि सीना नापा हाइट नापी। यहां पर आपको काम करना पड़ता है, तभी हमने स्पॉन्सर लिखा है। कहीं हमने रिक्रूटमेंट लिखा देखा आज तक आपने मोदी के उस पे कि रिक्रूट करना है? रिक्रूटमेंट जानते कहां होता है? सेना का रिक्रूटमेंट, पुलिस लाइन पे पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट। हमारे यहाँ स्पॉन्सरिंग होती है। स्पॉन्सरिंग मतलब स्पॉन्सर करना, बच्चे की तरह देखभाल करना, उसको सिखाना। तो ये आप पहुंचे 85,000 पर, और आप लोग अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने ABC को SD तक पहुंचाया था, अगर आपने उनके नीचे A1, B1, C1 को भी SD अचीव करा दिया 4x4 रूल से, आपकी डेप्थ बनी। और जब डेप्थ बनी तो आपका नीचे A1, B1, C1 ने भी SD बने थे, अपने नीचे डायरेक्टर बनाया था। तो क्या हो गया? आपकी नीचे डेप्थ में जनरेशन बढ़नी शुरू हुई, और जब आपकी जनरेशन बढ़नी शुरू हुई तो इसी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल पर आपका जो चेक बनेगा, लेडीज एंड जेंटलमैन अपने लिए तालियां बजा लीजिए, तकरीबन 1,05,000 का बनेगा। 1 लाख पर 5,000 पर आपको मैंने पहुंचा दिया। अब जितनी आसानी से मैंने पहुंचा दिया, इतना आसान है नहीं, इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि अगर असंभव होता तो मोदी केयर 25 साल पूरे नहीं करता, और अगर असंभव होता तो मोदी केयर इस तरीके से धमाकेदार बिजनेस नहीं करता। अगर असंभव होता तो मोदी केयर में करोड़पति पैदा नहीं होते। अगर असंभव होता तो मोदी केयर में लखपति पैदा नहीं होते। हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या थी? एक रोड मैप नहीं था, एक स्ट्रक्चर नहीं था हमारे सामने। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैंने आपको एक रोड मैप भी दिया है, आपको एक स्ट्रक्चर भी दिया है, और इसी रोड मैप और इसी स्ट्रक्चर पर काम करिए। कई लोग कहते हैं कि प्रवीण जी क्या कहते हैं, मेरा तो ऑलरेडी 8 लेग है, 9 लेग है। ये उनके लिए नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी कहा, ये बात नए आदमी को ला रहे हो, उसको रोड मैप दिखाना, उसको नहीं पता हमें क्या बताना है जाकर। अगर उसको आपने ये रोड मैप बता दिया, अब रोड मैप आप बता दोगे तो अपने आप वो इस पर काम करने लगेगा, और जब आपके नीचे अपने आप इस चीज पर काम करने लगेगा, आप आगे बढ़ोगे, साथ ही साथ वो भी आगे बढ़ेगा, वो कहीं आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये है रोड मैप टिल 1 लाख रुपीस, और एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट्स। सही डायरेक्शन में काम करोगे तो अमेजिंग रिजल्ट आएगा, और गलत डायरेक्शन में काम करोगे तो अमेजिंग रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको डेली काम करना है, बढ़िया काम करना है। और साथ ही साथ इसके पहले कि मैं एंड करूं, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि 5 इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं हर मीटिंग के बाद बता रहा हूं, आप मिस मत करना। और चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, आपको मेरी नई स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही सर? नई स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नई स्क्रीन नजर आ रही है तो यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यस, सारिका जी ने यस लिख दिया, थैंक यू सो मच। नई स्क्रीन नजर आ रही है, देखिए ये डेट याद रखिए और लोगों को याद दिलाते रहिए, खटखटाते रहिए। पहली क्लोजिंग जो है ये 12 को थी कल, लेकिन कल शाम को हमने जो 12 को एक्स्ट्रा पीवी था एक्सिस्टिंग कंसल्टेंट के लिए, वो हमने बढ़ाकर 20 मई तक कर दिया। तो जो 12 की क्लोजिंग थी कल, बहुत सारे लोगों ने तो एक्स्ट्रा पीवी पे काम करा ही करा, लेकिन एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स और न्यू ज्वाइनर सबके लिए अब 20 तारीख तक हो गया। तो पहली क्लोजिंग मेरी 12 को थी, वो बढ़ गई है 20 तारीख तक। दूसरी क्लोजिंग जो है मुझे याद रखना है, दूसरी क्लोजिंग मुझे याद रखना है 15 मई रीपर्चेज ऑफर, यानी कि दूसरी क्लोजिंग मुझे 15 मई रीपर्चेज ऑफर याद रखना है, क्योंकि मुझे रीपर्चेज में लोगों से काम करवाना है। तभी तो ये 100 पीवी होगा जो मैंने दिखाया, तभी तो डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तभी तो 4x4 का लेग बनेगा। साथ ही साथ मुझको याद रखना है तीसरी क्लोजिंग 20 मई एक्स्ट्रा पीवी एंड होगा नए ज्वाइनिंग के लिए भी,
और हमारे एग्जिस्टिंग लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा पीवी एंड होगा और नए ज्वाइनिंग के लिए भी एक्स्ट्रा पीवी एंड होगा। और फोर्थ, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, लॉयल्टी। मत फोन करा कर दी 26 को। मैं तो बड़ा कंफ्यूज होता हूं कि 26 सर एक आदमी था वो भूल गया करना, 26 को ही कैसे याद आता है? 25 तक नहीं याद है, 26 को कैसे याद आता है? लगता है कहीं नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा था, एक नारियल टपका सर पे, उसको याद आ गया लॉयल्टी। 25 तक किसी को नहीं याद आता, लेकिन 26 को याद आ जाता है। ये कैसे होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो नहीं कर पाए प्रोफेशनल तरीके से उसको मना कर दो। थैंक यू सर। क्योंकि अगर जो नहीं ले रहा 25 तक सामान, वो आपका राइजिंग स्टार नहीं है। आप जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो, आप इमोशनल होकर उसको 2500 करा दे रहे हो कि कंपनी से कह के मैं करा दूंगा, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं करेगा। वो जो आपको अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया ना 1 लाख तक पहुंचने का, वो आपको 1 लाख पर नहीं ले जाएगा, वो आपको उसमें 0 कम करेगा। ऐसे लोग आपके 0 कम करते हैं और आप पूरा दिन खराब करते हो उसकी लॉयल्टी पूरी कराने। प्रवीण जी से कह दूंगा, प्रवीण जी नहीं सुनेंगे तो रीजनल हेड से कह दूंगा, रीजनल हेड नहीं सुनेंगे तो प्रशांत जी से कह दूंगा, प्रशांत जी नहीं सुनेंगे तो सीओ साहब से कह दूंगा, राहुल शंकर जी से, वो भी नहीं सुनेंगे तो मेरे पास समीर सर का नंबर है। कभी मत करिए इस काम के लिए फोन, कभी मत करिए, हमको शर्मिंदा मत करिए। छूट गया, वो आपका राइजिंग स्टार नहीं है, वो आपको 1 लाख तक नहीं ले जाएगा। अगर वो इतना ही राइजिंग स्टार होता ना, तो वो 1 तारीख को ही बिलिंग करा लेता। वो राइजिंग स्टार नहीं है। और आजकल नया बहाना चल गया है, सर कोविड हो गया था उसको। अरे कोविड हो गया था तो अच्छी बात है, कोविड हो गया तो भैया क्या वो आंवला नहीं खाएगा, क्या वो नूनी नहीं पिएगा, क्या वो मल्टीविटामिन नहीं लेगा? कोविड हो गया, ठीक रहे, हेल्दी रहे, लेकिन कोविड होने में तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की ज्यादा जरूरत है। अगर अब कोविड होने पर वो मोदी केयर का नहीं यूज कर रहा तो ज्यादा यूज जरूरत है। भैया बहुत से लोगों को घर में प्रॉब्लम थी, मेरे जानने वालों में, मैंने गाड़ी में रख के सामान लोगों के घर में पहुंचाया कोविड पीरियड में, मल्टीविटामिन पहुंचाए। आपका बहुत लोगों ने तुलसी डिमांड किया, मैंने तुलसी पहुंचाया। बहुत सारे लोगों को मैंने मदद करी। मैं अपने घर पर करा, मेरे घर में सिर्फ मैं बचा रह गया था, मेरे मदर, फादर, वाइफ और बेटी चारों कोविड पेशेंट हो गए। मैं किसी तरह से अपने को बचाया हुआ और मैं लगातार मीटिंग भी कर रहा था आपसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब बहाने हैं, ये लोग आपको कभी भी लेकर आगे नहीं जाएंगे। इस तरह का काम मत करिए। ये चौथी क्लोजिंग है, 5वीं क्लोजिंग आपकी ऑलरेडी 31 को होती है और 31 को क्या है? टाइटल और गोवा। अगर आपको टाइटल कंप्लीट करिए, गोवा कंप्लीट करिए। तो ये क्लोजिंग याद रखिए, 15, 20, 25, 31। और मीटिंग समाप्त करने से पहले आपको मैं एक कहानी सुना दूंगा, एक कहानी के साथ मेहनत करूंगा। ये कहानी आपके दोस्त की है, आपके बीच के दोस्त हैं कुछ, उन्हीं के बीच की है और मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी को आप सुनिए और देखिए। और लेकिन 4x4 सेशन के साथ साथ आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ। 2 नेटवर्कर दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने प्रण किया कि हम मोदी केयर करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे, 4x4 को फॉलो करेंगे, चेक कमाएंगे जबरदस्त। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। राम जो थे वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, 6-7 बजे, मेहनत से काम करते थे और 9 बजे अपना काम स्टार्ट कर देते थे। कॉलिंग करना, मीटिंग करना, सब कर देते थे। ज्यादातर जो दोपहर का भोजन होता था वो एक्टिविटी से लिंक होता था। मतलब अगर हम उनका अपलाइन का फोन आता था 2 बजे, भाई जूम मीटिंग है, तो वो ये नहीं कहते थे अरे सर 2 बजे क्यों रख लेते हैं, तो खाने का टाइम। अरे सर 10 बजे क्यों रख लेते हैं, तो नाश्ते का टाइम है। अरे सर 8 बजे क्यों रख लेते हैं, तो रात्रि का खाने का टाइम है ना। राम जी क्या करते थे, राम जी मीटिंग को पहले प्रेफरेंस देते थे, भोजन उस तरीके से एडजस्ट कर लेते थे। जैसे आज आपके साथ मेरी मीटिंग थी 3 बजे, तो मैंने भोजन उसी तरह एडजस्ट कर लिया। आज मेरी 11 बजे एक मीटिंग थी, तो मैंने थोड़ा जल्दी उठ के जल्दी भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया। तो राम इस तरह के आदमी थे। उनकी जो राम की शामें होती थी और जो राम की शाम होती थी, शाम मतलब इवनिंग्स होती थी, वो ज्यादातर जूम पर सेशंस होते थे, डेमोज होते थे, शुरुआत होती थी, प्रोडक्ट सेमिनार्स होते थे, मोटिवेशनल मीटिंग होती थी। और वो दिन भर फोन पर लगे रहते थे लोगों को इनवाइट करने में। कभी जूम पर इनवाइट करते थे। अभी किसी ने मुझसे लिखा मैं कि सर लोग जूम पर नहीं आते। क्यों नहीं आते? बहुत लोग आते हैं जूम पर। आप कैसे इनवाइट कर रहे हो? आप 1-2 को इनवाइट करोगे तो कभी नहीं आएंगे। क्या आप हर दिन 5 को इनविटेशन भेज रहे हो? 150 लोगों को इनवाइट करो, जरूर आ जाएंगे 5-10 लोग। मैं तो बहुत लोगों को जूम पर इनवाइट करता हूँ। बगल में भाभी खड़ी थी छत पे, कल की बात बता रहा हूँ, खड़ी थी। मैंने कहा भाभी क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, लॉकडाउन है, छत पे खड़े हैं। भाभी आपको एक जूम का लिंक भेज रहा हूँ, जूम है आपके में? हाँ जूम तो मेरी बेटी ने स्कूल का डाउनलोड कर रखा है, जरा भाभी इसको एंटर करो, देखना आज एक वेलनेस का सेशन हो रहा है, हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है उसको बताने के लिए कर रहे हैं।
भाभी ने ज्वाइन कर लिया। तो तरीके होते हैं ज्वाइन कराने के, राम उन तरीकों को फॉलो करता था। और जिसका मित्र श्याम आया था, उसने कहा था हम 4x4 करेंगे, मेहनत करेंगे, वो क्या करता था आइए वो भी देखे। श्याम क्या करता था, सोता रहता था। बढ़िया जबरदस्त कूलर की हवा, एसी की हवा, पंखे की हवा, आराम से 10-11 बजे उठता था। भोजन उसको पूरा थाली में चाहिए सजा हुआ, रोटी भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, रायता भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए टाइम से। अरे सुमन जी कहाँ मीटिंग रख दी 11 बजे? 11 बजे तो नाश्ते का टाइम हो रहा है। अरे 2 बजे को मीटिंग का टाइम होता है, भोजन का टाइम होता है। तो पहले वो भोजन को ज्यादा प्रेफरेंस देता था, मीटिंग भाड़ में जाए। लंच के बाद वो सोचता था अब करूं क्या? सुबह से आधा दिन तो निकाल दिया उसने, उसको समझ ही में नहीं आता था अब किसको जूम पर बुलाऊं, किसको शुरुआत में बुलाऊं। अब जब उसको पता ही नहीं होता था, फोन भी ज्यादा नहीं करता था, उसको लगता था कोई आने वाला तो है नहीं, फोन भी नहीं करता था। आइए ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी जब आगे बढ़ती है तो देखते आगे क्या होता है। कहानी आगे बढ़ी, राम क्या करता था, वो 3-वे कॉलिंग भी कराता था। 3-वे कॉलिंग का मतलब है जो उसके प्रोस्पेक्ट नहीं आते थे वो अपनी अपलाइन से बात कराकर उनको जूम पर इनवाइट करता। हर परिवर्तन और जूम पर आता था। अरे सर एक और हो रही है क्या? हम तो नहीं आएंगे। वो इस तरह की बातें नहीं करता। और जब वो लोगों को लाता था, फोन कॉल कराता था, उसकी क्लोजिंग जबरदस्त होती थी। 60% गेस्ट उसके साइन अप करते थे। और शाम को वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करता था। लॉकडाउन पीरियड में बढ़िया गाना बजाता था घर पे, बढ़िया डांस करता था, बढ़िया पनीर की सब्जी खाता था, क्योंकि उसका दिन बढ़िया बीता था। आइए श्याम की कहानी देख लें। श्याम जी क्या करते थे, वो कहते थे 3-वे कॉलिंग सब बकवास है, ये सब तरीके नौटंकी है, ये सब कुछ होता नहीं है इससे। उनको विश्वास ही नहीं था उस चीज पे, तो कभी करते ही नहीं थे। और जब करते ही नहीं थे तो जूम पर आएगा कौन? वो जूम पर आते थे जब 3 बजे मीटिंग है तो 3:30 बजे आके झांकते थे, ये उषा जी मेरी टीम की है क्या? शायद मेरी टीम की नहीं, एक उषा जानने वाली तो है मेरी, सीमा जी है, सीमा जायसवाल है कि सीमा केसरवानी है, कोई जानने वाला है मेरे, सुनील राठौर जी भी लग रहे हैं मेरे हैं क्या? उसको समझ ही में नहीं आता था क्या हो रहा है। वो कंप्यूटर की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन ही देखता रहता था। और अगर मीटिंग 4 बजे खत्म होने वाली है तो वो क्या करता था, 3:45 पर छोड़ के भाग जाता था, जैसे अभी कुछ लोग छोड़ के भागते थे। वो क्यों भाग जाता था छोड़ के? क्योंकि उसको पता था कि मेरे कोई है ही नहीं, तो मैं पूरे लास्ट तक रह के करूंगा क्या। और जब रात होती थी, राम तो एंजॉय करता था, गाना बजाना, डांस, म्यूजिक, क्योंकि ज्वाइनिंग निकली है, प्रोडक्ट सेल हुए हैं। श्याम क्या करता था, एक गाना लगाता था और उस गाने के शब्द जानते क्या थे? करवटे बदलते रहे सारी रात हम। वो करवटे बदलता रहा सारी रात हम कि पता नहीं मैंने ठीक किया मोदी केयर ज्वाइन करके या नहीं किया। आइए आपको राम और श्याम से मिलवा भी देते हैं। ये है राम, ये देखिए ये है राम, मस्त उछल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मोदी केयर को, बढ़िया टाई पहनी है, बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं। श्याम से भी आपको मिलवा ही देते हैं बेचारे से। ये है श्याम, रो रहे हैं किस्मत पर, किसने मुझे मोदी केयर बताया, क्यों मैं मोदी केयर में आया, ये काम होता नहीं। देखिए बाल भी उड़ गए, सेल्फ यूज नहीं करते, ना सैलून लगाते हैं, ना मल्टीविटामिन खाते हैं, बाल आधे हो गए इनके, आंसू बह रहे हैं इनके। तो ये है स्टोरी राम और श्याम की। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने हमारे 218 लोग हैं इस जूम सेशन पे, आप लोग श्याम नहीं हो, आप लोग राम हो। आप लोग 4x4 को फॉलो करोगे, डेली मीटिंग करोगे, लोगों को जूम पर लाओगे और इस लॉकडाउन में तहलका मचा दोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग आए, आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, और पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल नए सेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। सेफ रहिएगा, बाहर निकल के मीटिंग करने की कोशिश मत करिए। घर से ही बहुत कुछ हो रहा है, घर से ही बहुत कुछ हो रहा है, घर से ही करिए। जिन्हें नहीं आता जूम सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राम बन के रहिए और श्याम बनने की कोशिश मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड अभिषेक जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मीटिंग को एंड करिए। थैंक यू सो मच।